फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में टोटल 575 वैकेंसी रिलीज की गई है। सिविल इंजीनियर एंड सेक्शन ऑफिसर की सिविल डिपार्टमेंट में इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट है 9 फरवरी 2022 है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसीज है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में निकली है यानी DSSSB में है। तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, आप इस पे जाके जो इसकी मतलब एडवर्टीजमेंट नंबर है यहाँ पे होगा सब कुछ। तो यहाँ पे उन्होंने बताई है जिसमें जो है कंबाइंड वैकेंसी नोटिस ये है, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर 1/22 है। यहाँ पे उन्होंने दिया कि कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल और सेक्शन इंजीनियर सिविल फॉर पोस्ट कोड ये रहेगा इसका 801 एंड 22 के लिए। यहाँ पे इन्होंने इसकी डेट्स दे रखी है जो इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, आपको जो अप्लाई करना है, लेकिन जो इसका एप्लीकेशन मोड है वो स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, 10 जनवरी 2022 से। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन को सबमिट करने की वो 9 फरवरी 2022 11:59 बजे तक आप जो है 12 बजे से पहले पहले आप जो है सबमिट कर सकते हैं अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। देन यहाँ पे इन्होंने वही दिया कि इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। यहाँ पे ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल एंड सेक्शन ऑफिसर सिविल की है, पोस्ट कोड ये रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने जो डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं कि ऐसे नहीं है, आगे जो इसके डिपार्टमेंट्स रहते हैं DSSSB में उसमें ये वैकेंसीज है। यहाँ पे आप जैसे चेक करेंगे कि कितने टोटल डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे 11 डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है। जैसे फर्स्ट इन्होंने दे रखी है नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में टोटल वैकेंसीज है 88 है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, आगे भी इन्होंने दी हुई है। जो सेकंड डिपार्टमेंट है साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का टोटल 48 वैकेंसीज है। और जो यहाँ पे थर्ड डिपार्टमेंट है ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का 123 वैकेंसीज है। जन जो फोर्थ है वो डैम यानी दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसीज है। एंड जो फिफ्थ है यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का 98 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे सिक्स्थ जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के टोटल 75 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है सेवंथ में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, इसमें टोटल 19 वैकेंसीज है। यहाँ पे दिया एट्थ दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टोटल 52 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में टोटल 59 वैकेंसीज है। देन जो यहाँ पे दिया हुआ है 11th में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में टोटल 4 वैकेंसीज है। यानी जो टोटल वैकेंसीज है वो आपकी जो रहेगी 575 रहेगी। कैटेगरी वाइज आप उनके सामने सामने देख सकते हैं कि हाँ जो इस डिपार्टमेंट में जो इनकी ली जाती है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें जो रिक्वायरमेंट की जाती है वो थ्रू इस मोड के थ्रू की जाती है। यहाँ पे लिखा है कि DSSSB ये जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू की जाती है। ये यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, इनमें भी रिक्वायरमेंट निकली हुई है। देन यहाँ पे लिखा है कि आपका जो DSSB होगा कंडक्ट एग्जामिनेशन करेगा टायर 1 का, टायर 2 का, जो भी होगी, और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट जो भी नोटिस वगैरह होगा, डेट ऑफ जो भी एग्जामिनेशन की डेट कंडक्ट होंगी, डेट वगैरह कोर्स के लिए वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगी। तो कैंडिडेट को वो रेगुलरली चेक करते रहना है। और जो भी एडवर्टीजमेंट है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वहीं पे ही दिया होगा। देन लिखा है कि जो भी इसके जो मतलब आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही करना है। एप्लीकेशन इज अगर आप बाय पोस्ट या बाय हैंड या बाय मेल कर सकते हैं तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे इसमें दे रखी है इसमें पूरी डिटेलिंग दे रखी है। वो जस्ट एक इन्होंने शॉर्ट में दिया हुआ था कि क्या क्या रहेगी। यहाँ पे इन्होंने जो पूरा नोटिस दे रखा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या उनके लिए चाहिए होगा। जैसे फर्स्ट इन्होंने डिपार्टमेंट बताया था अपना नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का था। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये जूनियर इंजीनियर की है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि किस किस क्या क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 88 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी है, ऊपर भी इन्होंने यही दिया हुआ था। नेम ऑफ ड्यूटीज दे रखी है, क्या रही जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इन्होंने लिखे या तो डिग्री आपकी होनी चाहिए सिविल इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका डिप्लोमा आना चाहिए सिविल इंजीनियर्स में होना चाहिए, प्लस आपके साथ जो है 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सिविल इंजीनियर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ क्वालिफाइड डिप्लोमा एग्जामिनेशन। यानी आपका 2 ईयर्स का एग्जामिनेशन वो जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिग्री है सिविल में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके पास 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन जो आपका पे स्केल रहेगा वो 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा। ग्रेड पे होगा जो 4200 होगा। ग्रुप बी की ये वैकेंसीज है। एज जो इसमें मांगी है 18 से 27 साल की रहेगी। बाकी रिलैक्सेशन आप इसमें जाके देख सकते हैं। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सेकंड डिपार्टमेंट रहेगा साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 48 है। क्या रहेगा आपका फील्ड एंड ऑफिस वर्क रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी, प्लस आपका 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सिविल इंजीनियर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीटेशन। जो भी आपके डिप्लोमा एग्जामिनेशन के कंप्लीट होने तक काउंट किया जाएगा।
देन जो पे स्केल रहेगा आपका 9300 से लेके 34,800 के बीच होगा, और जो ग्रेड पे होगा 4200 होगा। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। एज जो इसमें चाहिए हो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और बाकी जो रिलैक्सेशन रहेगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की है, तो आप यहाँ पे इसके एनेक्चर 1 में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेलिंग दी गई है। देन जो थर्ड डिपार्टमेंट है ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 123 है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि उनकी जो ड्यूटीज क्या रहेंगी, प्लान डिजाइन ऑर्गेनाइजेट एंड सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एंड डैम्स एंड ब्रिजेस, कैनाल्स, टावर्स एंड लेइंग ऑफ पाइपलाइंस एटसेट्रा, ये इनका वर्क रहेगा। देन क्वालिफिकेशन लिखी है कि डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर में, या फिर किसी डिप्लोमा आना चाहिए आपका सिविल इंजीनियर में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए, प्लस आपका 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल आपका रहेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच में। ग्रेड पे आपका होगा 4200 रुपये का। ग्रुप पी की ये वैकेंसीज है। एज जो मांगी गई है 18 से 27 साल के बीच में है। देन यहाँ पे जो फोर्थ वैकेंसीज है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में रहेगी। टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसीज है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। वर्क आपका क्या रहेगा, ऑफिस एंड ड्यूटी वर्क रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, इसमें मांगे है कि आपका जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस आपका इसमें मांगा गया स्पेशली कि आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो बिल्डिंग में या कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्क में। देन पे स्केल आपका जो रहेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा। 4200 रुपये आपका ग्रेड पे होगा। ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी की है। एज जो है इसमें आपकी जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। जो फिफ्थ वैकेंसी है वो दिल्ली जल बोर्ड में रहेगी। टोटल 98 वैकेंसीज है, दिल्ली जल बोर्ड में है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, क्या रहेगी उनकी, यहाँ पे लिखे मॉनिटरिंग सुपरवाइजन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, डिपार्टमेंटल वर्क रिलेटेड टू डिटेक्शन लीकेज अंडर द एरिया ऑफ कंट्रोल एंड फॉरवर्ड, ये आपने देख लेना है। यहाँ पे वर्क रहेगा इसका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी है कि आपका जो है डिग्री होनी चाहिए या तो सिविल इंजीनियर में, या आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा आना चाहिए सिविल इंजीनियर, प्लस आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियर वर्क का। इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। पे स्केल होगा आपका 9300 से लेकर 34,800 के बीच में। ग्रेड पे आपका रहेगा 4200 रुपया। ग्रुप बी की वैकेंसी है। एज जो इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी वही जो इनकी रिलैक्सेशन जैसे इन्होंने बताया कि बाय सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग रहेगी। देन जो यहाँ पे 6 इन्होंने दिया डिपार्टमेंट में रहेगी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में रहेगी। टोटल 75 वैकेंसीज है। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, या तो आपने ग्रेजुएट यानी किया होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, या फिर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में, प्लस आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है डिजाइन में 2 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस होगा डिप्लोमा होल्डर के लिए मांगा हुआ है। पे स्केल क्या रहेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच में। 4200 रुपये आपका ग्रेड पे होगा। ग्रुप सी की वैकेंसी। एज जो है आपकी 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। देन जो यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में है। टोटल 19 वैकेंसीज है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या तो सिविल इंजीनियर में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका डिप्लोमा आना चाहिए सिविल इंजीनियर में, प्लस आपका 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक्सपीरियंस क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लोड बेयरिंग एंड फ्रेम बिल्डिंग में, स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी या ट्रांसमिशन टावर वर्क या मशीन फाउंडेशन सब्जेक्ट टू वाइब्रेशन। देन आपका जो पे स्केल रहेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा। 4800 रुपये आपका ग्रेड पे होगा। ग्रुप बी की ये वैकेंसीज है। एज जो इसमें चाहिए 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जैसे कि इसके पैरामीटर्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि जो पोस्ट है यहाँ पे दिया है कि सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी। यहाँ पे इन्होंने इनके दिए हुए कौन कौन से हैं इनके, मतलब आप जाके जैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्हें फिजिकली वह दिया हुआ है जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनमें कौन सी उस कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे जैसे OH एंड OL के लिए ये पोस्ट इनके लिए भी सुटेबल है। देन जो नेक्स्ट दे रखी है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टोटल 52 वैकेंसीज है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी है। यहाँ पे दे रखी है इंक्लूडिंग PWD, वही है जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए, जैसे HH में 1 है, OH में 1 है। देन यहाँ पे दिया हुआ है। देन इसमें जो आपकी ड्यूटीज रहेगी सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क एंड अदर वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फुल टाइम आपकी या तो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर में, या फिर आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। आपके जो उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। पे स्केल आपका रहेगा 9300 से लेकर 34,800 के बीच में। 4800 आपका ग्रेड पे होगा। ग्रुप बी की वैकेंसी। एज लिमिट जो है इसमें 18 से 30 साल के बीच में मांगी गई है। देन यहाँ पे वही है जैसे इन्होंने बताया था कि इनके लिए सुटेबल है जो इस कैटेगरी में आते हैं PWD में। देन 9th जो है इसमें डिपार्टमेंट
इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का है, टोटल 59 वैकेंसीज है। वर्क क्या रहेगा आपका, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क एंड अदर वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इसमें, जो आपका डिप्लोमा है सिविल इंजीनियर में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। पे स्केल आपका जो है 9300 से लेकर 34,800 के बीच में होना चाहिए। ग्रेड पे होगा वो 4800। ग्रुप बी की वैकेंसीज है। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि ये पोस्ट कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जो इसमें आते हैं उनके लिए जो फिट है यानी सूटेबल है। देन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कोई वैकेंसीज नहीं है। देन यहाँ पे दिया हुआ है डिपार्टमेंट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में यानी डीटीसी में टोटल 4 वैकेंसीज है। यहाँ पे लिखा है कि इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियर में, प्लस आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 1 ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए एज अ डिप्लोमा होल्डर अप्रेंटिस की। एक्सपीरियंस वही लिखा है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 1 ईयर ट्रेनिंग एज अ डिप्लोमा होल्डर अप्रेंटिस की। पे स्केल आप करेगा 9300 से लेकर 34,800 की। 4800 का आपका ग्रेड पे होगा। ग्रुप सी की वैकेंसीज है। एज लिमिट जो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन वही रहेगी जैसे इन्होंने बताया, और जी ये सूटेबल है जो इसमें आते हैं HHOH OL एंड PD वालों के लिए। देन लिखा है कि मतलब ये जो है इसकी जो भी आपको एडवर्टीजमेंट आपको चाहिए जानकारी तो गो थ्रू द वेबसाइट जो इन्होंने दी है। रिक्वायरमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट, जो भी इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दिया हुआ है कि कौन अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट लिखा है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट। सेकंड लिखा है कि जो भी इसकी रिलेटेड टर्म्स है, या तो इसकी एज से रिलेटेड टर्म्स है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो इन्होंने चेक कर लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। देन लिखे कि इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज एक्सपीरियंस जो भी काउंट किया जाएगा वो काउंट किया जाएगा 9 फरवरी 2022 तक जो भी उनका रहता है। उससे पहले पहले उन्होंने अपना जो भी क्राइटेरिया वो उनका मीट होना चाहिए। देन अप्लाई लिखा है कि कैसे कर लेना है। लिखे कि अप्लाई करने से पहले उन्होंने चेक कर लेना है कि वो इसके साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये इन्होंने दिया है कि आप ऑनलाइन पोर्टल से जाके इस एप्लीकेशन से जाके अप्लाई कर सकते हैं। लिखे कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो 1 टाइम एक्सरसाइज है, यानी कभी भी आप अगर इनसे जैसे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये इसी के ही अंदर आते हैं, तो आपने जो 1 टाइम एक्सरसाइज है यूजर ID एंड पासवर्ड जो इसका जनरेट हो जाता है जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आप अगर कोई भी इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन आएगा जो DSSB के द्वारा होता है तो उसमें आ जाएगा। इफ एन एप्लीकेंट सबमिट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एंड अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन मोर देन, तो उसका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। देन लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई, जो ऑनलाइन पोर्टल है इसके जो शुरू होंगे कब से होंगे, 10 जनवरी से शुरू होंगे, जो लास्ट रहेगी 9 फरवरी 2022 तक रहेगी जब इसका जो है लिंक डिसेबल हो जाएगा। देन लिखा है कि कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शंस जो भी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन करने अप्लाई करने से पहले पढ़ लेने हैं कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से ही करना है, कोई अदर मोड एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई अदर मीन भी नहीं है कि आप या तो पोस्ट करें या बाय हैंड करें या बाय मेल करें तो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे दिया कि इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 10 जनवरी 2022 और जो क्लोजिंग डेट है वो 9 फरवरी 2022 12 बजे से पहले पहले आपने कर देना है। देन लिखे कि आपने जो लास्ट मंथ का रश है कि आप सोचे कि हाँ भी हम लास्ट में करेंगे, बनने लगे कि उसको अवॉइड करने के लिए कैंडिडेट को इसकी जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले पहले ही अप्लाई कर दे। अगर कोई भी ऐसा अगर एंड में कुछ भी ऐसा इशू आता है तो उसके लिए DSSB रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कैंडिडेट को लिखा है कि फाइनल सबमिट करने से पहले चेक कर लेना है कि जो भी उन्होंने अपनी डिटेल्स वगैरह भरी है वो सही है नहीं है। अगर एक बार उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो ना ही वो कोई चेंज कर सकते हैं, करेक्शन वगैरह मॉडिफिकेशन कोई भी कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो नहीं होगी। नहीं लगे कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन कैटेगरी एनी फॉर्म या पोस्ट या फिर ईमेल बाय हैंड वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम इसकी फीस के बारे में बात करेंगे कि जो आपको एप्लीकेशन फीस या इसका मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या रहेगा। लिखे कि आपको जो फीस पे करनी है 100 बट यहाँ पे रिलैक्सेशन दी हुई है किन किन के लिए, जो वुमेन कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर कैंडिडेट जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST से करते हैं, PWD से या एक्स सर्विसमैन है, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। देन लिखा है कि एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड इन सिविल साइड फ्रॉम अंडर, अगर तो उन्हें जो है उनको एलिजिबल उन्हें फीस पे करनी है। देन लिखे कि आपको जो फीस पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से ही करनी है, SBI ई-पेमेंट से करनी है। जैसे आप इसको करेंगे वहाँ से आ जाएगा। कैंडिडेट ने एक बार अगर फीस पे कर दिया तो उसे रिफंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन दे रखे है कि क्या रहेगी। लिखे कि आपको जो एग्जामिनेशन है वो 2 टायर में होगा। एग्जामिनेशन होगा टायर 1 एंड टायर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल एंड सेक्शन ऑफिसर के लिए। देन यहाँ पे देखिए टायर 1 में क्या होगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B होंगे। टोटल 2 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। टोटल जो है 200 मार्क्स होंगे। सेक्शन A में आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पे न्यूमेरिकल, हिंदी लैंग्वेज कंप्रहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन, इनके जो है 20
मार्क्स ईच, इनमें से पूछ जाएंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू से। देन जो सेक्शन बी में होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑन द सब्जेक्ट एज पर द क्वालिफाइड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टोटली आपका जो एग्जामिनेशन है टायर 1 का 200 का होगा, 2 आवर्स होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। देन जो आपका सेकंड होगा टायर 2 का, लिखे कि आपका जो है ये 200 यहाँ पे दिया है, 200 मार्क्स का होगा। ये भी यहाँ पे लिखे कि आपके जो है टोटल 2 पार्ट्स ही होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कन्वेइंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइड सब्जेक्ट। टोटल 100 मार्क्स से आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। 100 मार्क 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। टोटल आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। जो इसके सेकंड पार्ट होंगे उसमें लिखे कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाएंगे टू एवेलुएट द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड कंस्टेंट या एबिलिटी टू थियोरेटिकल एक्सेप्ट एटसेट्रा। 100 मार्क्स का होगा। टोटल आपसे जो है 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो लिखे कि आपको जो एग्जामिनेशन होगा हिंदी या इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज में होगा एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज। बाकी ये जो कि हिंदी का आता है वो तो हिंदी में ही होगा, हिंदी का कुछ ऐसा आ रहा है या इंग्लिश का कुछ कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है वो उनकी लैंग्वेज में ही होंगे। बाकी जो आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी इंग्लिश में होगा। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि जो भी इसका रिलेटेड डिटेल सिलेबस है टायर 1 या टायर 2 के एग्जामिनेशन के, वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके इनका आ जाएगा। तो लिखे कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन स्कीम में चेंज करना चाहता है DSSS उनके पास राइट है, वो चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है एग्जामिनेशन होने से पहले। तो लिखे कि आपका जो टायर 1 है जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई आपको करना है। और वो जस्ट इसके लिए कि जो कैंडिडेट को उसको क्लियर करेंगे उन्हें जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जो मेरिट लिस्ट है या फिर जो भी मेरिट या मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसको होगी आपकी जो सिलेक्शन है वो टायर 2 के एग्जामिनेशन पे होगी। और जो भी इसमें सेक्शन 2 बताए गए हैं वो आपको क्लियर करने ही करने हैं, टायर 1 में होंगे। उनमें जो भी इनका मतलब मार्क्स होंगे आपके जो भी वो आपको क्लियर करने हैं। लिखे कि कोई भी आपको अगर इसके लिए अगर आप कोई चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन हो या रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट हो या आंसर स्क्रिप्ट इन रिसेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन पे, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। देन लिखा है कि द DSS भी उनके पास राइट है या विड्रॉ कोई भी क्वेश्चन मतलब या क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर या मार्क्स को है जो कैंसिल विड्रॉ या डिलीट कर सकते हैं। देन नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी डिडक्शन, मतलब आपकी जो है 0.025 की मार्किंग होगी ईच क्वेश्चन के लिए अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन देते हैं। देन लिखा है कि पोस्ट प्रेफरेंसेज द एग्जामिनेशन विल बी जो आपकी एग्जामिनेशन विल बी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर फॉर जो भी इनके डिपार्टमेंट्स वगैरह जिनके दिए हुए हैं उनके लिए मतलब उनका जो एग्जामिनेशन होगा। देन लिखे कि ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ ई क्लोजर इन कैंडिडेट डजंट एक्सेस हिज प्रेफरेंस। देन अगर वो अपनी कोई उनमें से लग रहा है कि उनमें से कोई प्रेफरेंस भर रहा है तो उनकी उसमें आएगी। अगर कोई नहीं भरता है तो अगर उनकी जो सिलेक्शन होती है वो अलॉटमेंट की जाएगी, वो डिपार्टमेंट के द्वारा होगी बाय द बोर्ड इन अ डिपार्टमेंट विच द कैंडिडेट, अगर उन्हें लग रहा है कि कोई कैंडिडेट है इसके लिए एलिजिबल है तो वो उनके द्वारा होगी। तो इन्हें कहा कि जो कैंडिडेट को इसलिए प्रेफरेंसेस अपनी दे देनी है कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से डिपार्टमेंट में देना चाहता है, सेकंड कौन से में देना चाहता है, वो उन पे डिपेंड है। अगर वो नहीं दे रखते तो उनकी जो अलॉटमेंट है वो बाकी डिपार्टमेंट करेगा। देन यहाँ पे मार्क्स ऑफ सिलेक्शन लिखे कि जो भी कैंडिडेट की जो मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए जो सिक्योर किए गए हैं उसके आधार पे जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी एंड सिलेक्शन किया जाएगा। देन आपकी जो आंसर की होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, तो कैंडिडेट वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि आपके जो कैंडिडेट क्या मार्क्स रहेंगे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। कैटेगरीज वाइज अलग अलग हैं। अगर आप जनरल एंड EWS कैटेगरी के हैं तो आपको 40% मार्क्स लेने होंगे। अगर आप OBC से हैं तो 35 लेने होंगे। अगर आप SC ST PH या PWD से हैं तो आपको 30% लेने होंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको भी 5% की रिलैक्सेशन रहेगी, उन्हें मतलब मिनिमम 30% लेने होंगे मार्क्स जो है। देन कह कि अगर जो उनके पास राइट है अगर वो चाहे तो इसे बढ़ा घटा कुछ भी सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि हाँ वही सब कुछ है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से अगर उन्हें अपना जो है सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवाना होगा, कोई रिलैक्सेशन चाहते हैं उसके रिलेटेड, तो यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट वही है कि उन्हें जो है कैंडिडेट ये सिर्फ दिल्ली के ही हैं जो उन्हें मिलेगा जो उनके द्वारा अगर आते हैं तो उन्हीं कैटेगरीज में। देन यहाँ पे लिखा है कि SC ST के तो अदर स्पेशली इन अकॉर्डेंस ऑफ उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी उनकी होगी यू विश टू कंसीडर रिजर्व कैटेगरी जो भी उनके द्वारा मतलब लिस्ट बनाई गई है उनमें आते हैं तो वही करेंगे और ये दिल्ली वालों को ही मिलेगा। यहाँ पे OBC वालों के लिए दिया हुआ है कि जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GST के द्वारा इशू किया गया उसके बेस पे ही करना है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रखी है। SC ST वालों के लिए जैसे ऊपर इन्होंने बताया था 5 ईयर्स की रहेगी, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स की है,
पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 ईयर्स की, अगर वो SC ST है तो 15 ईयर्स की रहेगी, अगर वो OBC से 13 ईयर्स की रहेगी। देन यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कितनी रहेगी, यहाँ पे आगे दे रखे मैटर स्पॉट पर्सन के लिए कितनी रहेगी, अप टू 5 ईयर्स की, अगर वो SC ST से 10 ईयर्स की, अगर वो उनसे है। देन यहाँ पे आपने दे रखना है, उन्होंने लिखा है कि आपको जो इसका रेलिवेंट प्रूफ भी मतलब जमा करवाना होगा। देन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं क्या रहेंगे, कैंडिडेट ने अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना है एलिजिबल है या नहीं है, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उनके लिए है नहीं है, उन्होंने अपनी जो है जो भी इसकी लास्ट डेट है उससे पहले क्लियर कर लिए नहीं है। अगर वो रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, करंट ईयर का होना चाहिए। अगर पर्सन विद बेंचमार्क फिजिकल डिसेबिलिटी विल बी पर्सन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन्हें लिखिए कि अगर कोई ऐसे तो उन्हें पर्सन विद डिसेबिलिटी तो उन्हें जो बेनिफिट है वो सारे दिए जाएंगे, एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन जो भी रहते हैं। देन अगर लिखे कि अपना जो भी कैंडिडेट है सक्सेसफुल इस एप्लीकेशन तो उनका जो प्रोविजनल बेसिस पे होगा, मतलब उनकी जो एक्सेप्टेड किया जाएगा ओनली प्रोविजन, तो उन्हें अपना जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अलाउड सबमिट कर कैंडिडेट को जो पहले अप्लाई करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, उनके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। देन लिखा कैंडिडेट को अपने जो उसमें फोटो वगैरह अपलोड करनी है वो क्लियर रिसेंट एंड क्लियर होना चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर है उनके उन्होंने खुद की होनी चाहिए, अगर किसी और तो रिजेक्ट हो सकता है। अगर वो कोई चेंज चाहते हैं या ऐसे बाद में कैटेगरी तो वो चेंज नहीं हो सकता, अगर उन्होंने एक बार अपना फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया। कैंडिडेट को जो अपनी डिटेल्स वगैरह या अपनी वो भरनी है वो अपनी सही भरनी है, एक एक्टिव एंड ईमेल एड्रेस है वो सही भरना है, मोबाइल नंबर सही भरना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो थ्रू ईमेल ही आपके उसके मोबाइल के थ्रू ही होगा, अगर कोई SMS के थ्रू होगा। देन जनरल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट के लिए वही है कि हाँ कोई जो भी इसमें वैकेंसीज हैं वो वेरी भी कर सकती हैं, अगर बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं, जो भी डिसीजन होगा वो डिपार्टमेंट का ही होगा। कैंसिल अगर वो चाहे तो एडवर्टीजमेंट में किसी भी स्टेज पे कोई भी कैंसिल कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। जो आपका सेंटर होगा एग्जामिनेशन के लिए वो दिल्ली या NCR में होगा। आपका जो वही लिखा है कि इनका डिपार्टमेंट का ही राइट है अगर वो चेंज करना चाहे कोई भी एग्जामिनेशन स्कीम या कुछ भी ऐसा है। यहाँ पे एब्रीविएशन दे रखी है कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, एक्स में यहाँ पे एक्स सर्विस मैन अनरिजर्व है। अगर आपने अपने एग्जामिनेशन में यहाँ पे लिखे कि ना तो कोई कैलकुलेटर यूज़ करना है, ना लैपटॉप, ना पाम टॉप, ना अदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, सेलफोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक वाचेज, एनी मेटल कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि तो उन्हें सीधा एग्जामिनेशन से मतलब बाहर कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ इसका ड्रेस कोड भी लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, लाइट क्लॉथ्स विथ हाफ स्लीव्स, और उन पे जो आपके ज़्यादा नॉट बिग बटन भी होने चाहिए, ना कोई ब्रॉचेज, ना बैचेस, ना फ्लावर्स एटसेट्रा, विद सलवार एंड ट्राउजर पे। इसका लिखा है कि शूज़ अलाउड नहीं है, यहाँ पे इन्होंने जैसा लिखा है ओनली स्लीपर एंड सैंडल विद लो हील्स के साथ लिखा है कि अगर आपने कोई भी ऐसा मतलब इशू आ रहा है कि आपके जो एडवर्टीजमेंट है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, तो इसमें जो फाइनल वगैरह है किया जाएगा वो इंग्लिश वर्जन का ही होगा। देन यहाँ पे लिखे कि अगर कुछ भी उनका जो है फाल्स या कुछ ऐसा एग्जामिनेशन वहाँ पे करते हैं तो उनके यहाँ पे मतलब क्या अगर होगा अगेंस्ट फाउंड गिल्टी मिसकंडक्ट, क्या क्या अगर करते हैं, अगर उन्होंने मोबाइल वगैरह यूज़ किए हैं या फिर इन्वॉल्व इन माल प्रैक्टिस या फिर अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन हाल अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट बाय एनी मीन, या उन्होंने कुछ भी ऐसा किया है तो या मिस बिहेविंग करे एग्जामिनेशन हॉल में विद सुपरवाइजर के साथ, तो या फिर अपनी आंसर शीट वगैरह ले गए हैं तो उनका जो यहाँ पे लिखा है कि उन्हें मतलब वहाँ पे उनका जो सीधा कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे बोर्ड का फाइनल डिसीजन होगा। कोई भी अगर कोई भी मैटर है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन या पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या आपके सिलेक्शन मोड के लिए या एग्जामिनेशन के लिए या अलॉटमेंट के लिए सेंटर के या मेरिट लिस्ट के लिए, तो जो भी सारे डिसीजन है वो डिपार्टमेंट के द्वारा होंगे। यहाँ पे इन्होंने वही दिया हुआ है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके वो दे रखे कि अपर एज लिमिट मतलब उसके लिए एक दे रखे हैं कि क्या क्या रूल्स वगैरह हैं। यहाँ पे आप अपर एज लिमिट यहाँ पे दे रखे हैं रिलेटेड टू आपके ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, वो यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मेट सा दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि OBC के लिए क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन कौन से कैंडिडेट है, वो यहाँ पे अगर आपको अपना नहीं पता तो आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।